त्रयी उपनिषद से। एक समय की बात है, भगवान मैत्रेय कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें तत्व का सच्चा ज्ञान प्रदान करें। तब महादेव बोले, शरीर ही देवालय है और उसमें स्थित जीव ही परमात्मा है। इसीलिए अज्ञान को त्याग कर यह जानो कि वही परमात्मा मैं हूं, उसकी ही पूजा करनी चाहिए। जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, यही ज्ञान है। मन को विषय वासनाओं से मुक्त करना ध्यान है। मन के मल दोषों का परित्याग करना ही वास्तविक स्नान है। इंद्रियों को संयमित करना ही शुद्धि है। महादेव ने आगे कहा, मल मूत्र और दुर्गंध की शुद्धि तो मिट्टी और जल से हो सकती है, परंतु यह केवल लौकिक शुद्धि है। वास्तविक पवित्रता तो मैं और मेरा भाव भाव को त्यागने से होती है। चित्त की शुद्धि और वासनाओं का नाश ही असली पवित्रता है। ज्ञान रूपी मिट्टी और वैराग्य रूपी जल से जो शुद्धि होती है, वही खरी शुद्धि है। फिर महादेव ने कहा, कर्मों का त्याग कर देना ही सन्यास नहीं है, और न केवल मैं सन्यासी हूं कह देने से कोई सन्यासी बन जाता है। जीव और परमात्मा की अद्वैत स्थिति का अनुभव ही सच्चा संन्यास है। जिसने देह ममता का त्याग कर दिया है, वही सन्यास का अधिकारी है। जो व्यक्ति धन, अन्न, वस्त्र या यश की लालसा से सन्यास ग्रहण करता है, वह दोनों ही ओर से भ्रष्ट होकर कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो पुनर्जन्म से मुक्त होना चाहता है, उसे बाहरी पूजा छोड़कर हृदय गर्भ में ही पूजा करनी चाहिए। महादेव बोले, मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही परम तत्व हूं, मैं नित्य हूं, पवित्र हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं मान अपमान से रहित हूं, मैं शिव हूं, मैं अखंड आनंद स्वरूप हूं। अकार, उकार, मकार, ओंकार का स्वरूप भी मैं ही हूं। मैं सच्चिदानंद हूं। सभी तीर्थ मैं ही हूं। भगवान सदाशिव भी मैं ही हूं। सभी वेदांत मुझे ही संतुष्ट करते हैं। मैं काम, क्रोध आदि शत्रुओं से रहित हूं। मैं नित्य सतचित स्वरूप हूं। हृदय कमल में स्थित भी मैं ही हूं। मैं जन्म आदि 6 विकारों से रहित हूं। मैं देश और काल से परे हूं। मैं दिशा, आकाश और आनंद स्वरूप हूं। यह नहीं, वह नहीं, नेति नेति बौसी आनि भी मैं ही हूं। मैं नकार से रहित विमुक्त और अखंड आकाश स्वरूप हूं। मैं अद्वैत चेतना ज्योति हूं। मैं तीनों कालों से परे हूं। मैं शरीर से भी परे हूं। मैं निर्गुण हूं। मैं सत्य और असत्य दोनों से परे हूं। मैं सदैव समान हूं और शांत परमात्मा हूं। जिसे इसका स्वानुभव हो जाता है, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इस संवाद का सार यही है कि जीव और शिव में कोई भेद नहीं है। अंतःकरण में विराजमान आत्मा ही परमात्मा है। उसी की निर्मल चित्त से आराधना करना ही सच्ची उपासना है। इस उपनिषद संवाद में सर्वत्र शिवोहम शिवोहम की अनुगूंज सुनाई देती है। यही अद्वैत वेदांत का सार है।